बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं तमाम देखने वाले दोस्तों को अल्लाह बैक टेक्नोलॉजी में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह पैनासोनिक के अंदर नंबरिंग प्लान के बारे में सीखेंगे कि नंबरिंग प्लान क्या होता है और किस तरीके से हम उसके अंदर जो है चेंजिंग ला सकते हैं। शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PBX यूनिफाइड जो कि हमारा सॉफ्टवेयर है, इसमें हम जो प्रोग्रामिंग कोड है वो जैसा कि हमें पता है वो है इंस्टॉलर। जी तो दोस्तों, ये हमारा मेंटेनेंस कंसोल ओपन हो गया। इसमें अगर हम ये देखें तो ये हमारे जो सिस्टम व्यू है हमारा, कि हमारे पास कौन कौन से कार्ड जो है सिस्टम में इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है। सबसे पहली बात जहाँ से हम शुरू करेंगे वो ये है कि हमने ये देखना है कि हमारे सिस्टम के अंदर टोटल इस वक्त कितनी एक्सटेंशंस जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। जब भी आप नया सिस्टम ओपन करते हैं तो उसमें सिस्टम खुद ही से बहुत सारी जो एक्सटेंशन है वो क्रिएट कर देता है। तो अगर आपने सिस्टम के अंदर एक्सटेंशंस को देखना है या अगर आपने खुद भी एक्सटेंशन क्रिएट की हुई हैं और वो आप ये देखना चाहते हैं कि आपने कौन कौन सी एक्सटेंशन किस किस कार्ड के ऊपर क्रिएट की हुई हैं, तो वो आप उसके अंदर देख सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आपने उस कार्ड के ऊपर जाके आपने जो है ना वो उसकी जो है वो पोर्ट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने ये किए हैं और वहाँ से भी आप जाके तो उसकी जो है ना वो डिटेल में देख सकते हैं कि वो आपका कार्ड जो है उसके ऊपर क्या क्या कनेक्शंस हैं और उसकी कौन सी एक्सटेंशन वगैरह चल रही हैं। और इसके अलावा आप अगर उसको व्यू करना चाहते हैं तो ये है एक्सटेंशन लिस्ट व्यू। इसके ज़रिए से अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास पूरे सिस्टम की जितनी भी एक्सटेंशन हैं जो जो जहाँ कहीं भी क्रिएटेड हैं वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ जो है एक्सटेंशन हैं जो कि इसके ऊपर ऑलरेडी क्रिएटेड हैं और यहाँ पे वो आपके पास वो उनका डिस्प्ले आ रहा है। अच्छा, इसमें जो बात है वो ये समझने वाली है कि ये सिर्फ जो है अगर मैं इसके ऊपर जो है ना वो क्लिक करने की कोशिश भी करूं तो इसके अंदर मैं चेंजिंग नहीं कर सकता। क्यों? वो इस वजह से कि ये एक्सटेंशन लिस्ट व्यू है, यानी कि आप यहाँ पर सिर्फ उसको व्यू कर सकते हैं, आप इसके अंदर चेंजिंग नहीं ला सकते। अब अगर मैंने अपनी एक्सटेंशंस के अंदर जाना है तो मैंने ये एक्सटेंशन के ऊपर जाके ये हमारी वायर एक्सटेंशन है, वायर एक्सटेंशन के अंदर हमारी जो है एक्सटेंशन सेटिंग है, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो हमारी जितनी भी जो एक्सटेंशंस हैं वो यहाँ पे जो कार्ड्स के ऊपर हमने क्रिएट की हुई हैं वो सारी की सारी हमें यहाँ पे उन डिस्प्ले आ जाएगा। तो ये देखें, ये यहाँ पे ये हमारा जो है ये पहला यहाँ पे जो सेकंड के ऊपर जैसे कि स्लॉट में हमने ये देखा था, ये देखें ये हमारा जो कार्ड था पहले हमारा जो है वो डिजिटल लाइन कार्ड था और उसके बाद हमारा जो है ना ये एक्सटेंशन कार्ड है जो कि हमारे एनालॉग नंबर्स के लिए यूज़ होता है। तो ये इस कार्ड जो कि हमारी स्लॉट नंबर 2 के ऊपर लगा हुआ है तो इसकी डिटेल जो है वो यहाँ पे आ रही है। तो इसके ऊपर ये सेकंड स्लॉट और पोर्ट नंबर 1 के ऊपर हमारी जो पहली एक्सटेंशन है वो है 1001। ठीक है। तो इसी तरह से ये हमारी एक्सटेंशन सारी की सारी उनकी डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं कि ये सारी एक्सटेंशन जो है ये स्लॉट 2 है, फिर उसके बाद आप देखें स्लॉट 3, स्लॉट 4, इस तरह से ये हमारी सारी की सारी जितनी भी हमने एक्सटेंशन इसके ऊपर इंस्टॉल करी हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आपको उनका डिस्प्ले भी आ जाता है। और यहीं से आप अगर किसी एक्सटेंशन को यहाँ से चेंज करना चाहते हैं मिसाल के तौर पे, तो आप उस एक्सटेंशन को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि ये 1001 है, मैं इसको 1201 कर देता हूँ तो ये मेरी ये वाली एक्सटेंशन जो है ये बन गई है और मैंने इसको अगर मैंने अप्लाई कर दिया है तो ये हमारा नंबर जो है ये हमारा क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर जो है ये हमारी एक्सटेंशन जो है वो क्रिएट भी होती हैं और अगर आपने चेंज करना है जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको इसके बारे में डिटेल से बताया था, तो
इन एक्सटेंशन को यहाँ से क्रिएट और डिलीट किया जा सकता है। आज की वीडियो जो कि हमारी स्पेसिफिकली इस नंबरिंग प्लान के बारे में, उसमें हम इंशाल्लाह ये सीखेंगे कि ये जो डिजिट्स हैं, ये 1001, अगर हम ये चाहते हैं कि ये 4 डिजिट के बजाय जो है मैं ये चाहता हूँ कि ये एक्सटेंशन जो है ना 100 हो जाए, यानी कि 3 डिजिट्स के अंदर आ जाए, तो वो किस तरीके से वो आएगी। क्योंकि अगर अभी मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये आपके पास जो है ना डिजिट्स नंबर एरर आ रहा है। तो ये क्यों एरर आता है और इस एरर को कैसे ख़त्म किया जाता है, इस चीज़ को आज हमने सीखना है। जबकि मैंने दोबारा इसको अगर जो है ना मैंने ये 4 डिजिट में किया है तो ये दोबारा से हो गया। तो ये 3 डिजिट या 4 डिजिट या 2 डिजिट ये क्या चीज़ होती है और किस तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं, इस चीज़ के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो जनाब इस चीज़ को सीखने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो सिस्टम, जब आप एक नया सिस्टम प्रोग्राम करते हैं तो कुछ एक्सटेंशन सिस्टम ने खुद ही से जनरेट की होती हैं, और वो कौन कौन से डिजिट हैं जो कि सिस्टम हमें अलाउ करता है, जो कि हम इजीली उन एक्सटेंशन को क्रिएट कर सकते हैं, और कौन से डिजिट हैं जो कि सिस्टम ने अपने लिए रिजर्व किए हुए होते हैं, जिनको कि हम आम तौर पे चेंज नहीं कर सकते या नहीं करने की ज़रूरत होती। तो उन चीज़ों को देखने के लिए एक जो स्लाइड है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है हमारे पास वो डिटेल जो कि किसी एक सिस्टम के अंदर जब हम नया सिस्टम प्रोग्राम करने जाते हैं तो उनमें बहुत सारी एक्सटेंशन ऐसी होती हैं जो कि ऑलरेडी सिस्टम के अंदर रिजर्व्ड होती हैं। उनमें सबसे पहले जैसा कि आपने सिस्टम के व्यू में जाके देखा था, दोबारा से मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, यहाँ पर ये हमारी एक्सटेंशन जो है ना, ये 1 सीरीज़ जो है, ये सारी की सारी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पे ये देखें तो ये देखिए, ये 500 से एक्सटेंशन है, ये 3 डिजिट्स के अंदर ये नंबर चल रहे हैं। ये थोड़ा सा फोकस कीजिएगा इस बात पे कि ऊपर जो एक्सटेंशन है वो 4 डिजिट में है और ये 3 डिजिट्स में है, और ये 5 से शुरू हो रही है एक्सटेंशन। ये सारी इनकी डिटेल आ रही है आपके पास। फिर इसी तरह से यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 600 से भी एक्सटेंशन कुछ शुरू हो रही हैं, और जो 500 वाली थी वो OGM है, वो टीज़ा के लिए यूज़ होती हैं। और इसी तरह से जो 600 की हैं ये हमारे जो है ना इनकमिंग जो हमारे ट्रंक्स होते हैं डिजिट ग्रुप, वो उसके लिए जो है ना ये वाले एक्सटेंशन जो है ना ये वाली यूज़ होती हैं। तो ये सिस्टम जो है ना ये खुद ही से इसने ये सारी एक्सटेंशन अपने पास जो है ना वो सेव की हुई होती हैं। तो अब इस चीज़ को देखने के लिए ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये वाली वो एक्सटेंशन है, जैसे कि ये 600 है तो ये हमारे जो है ना एक्सटर्नल पेजर के लिए यूज़ होती है। फिर इसी तरह से 501 से लेके 564 तक वो एक्सटेंशन है जो कि हमारी OGM आउटगोइंग मैसेजेस के लिए यूज़ होती है। फिर इसी तरह से 591 जो है, ये हमारी जो एक्सटेंशन है, ये हमारी एक्सटेंशन यूज़ होती है बिल्ट इन सिंप्लीफाइड वॉइस मैसेज, जिसको SVM के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके लिए यूज़ होती है। फिर इस तरह से 599 जो है, ये हमारी एनालॉग रिमोट मेंटेनेंस है, यानी कि अगर आपने अपने सिस्टम को जो है ना वो रिमोटली एक्सेस करना है एक मॉडेम के ज़रिए से, तो आप ने अपने पास एक जो है ना वो किसी भी एक्सटेंशंस के ज़रिए से आपने पास मॉडेम लगाया हुआ है, और आप उस मॉडेम से ये वाली एक्सटेंशन अगर आप डायल करते हैं 599, तो आप सिस्टम के अंदर इन हो जाते हैं और आप सिस्टम की मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसी तरह से ISDN रिमोट मेंटेनेंस है, ये हमारी 699 ये हमारी एक्सटेंशन है। इसके ज़रिए से हम ISDN इंटरफेस के ऊपर जाकर भी सेम जिस तरह से हमने ऊपर जो मॉडेम एनालॉग रिमोट मेंटेनेंस के ज़रिए से हम सिस्टम की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसी तरह से ISDN के नेटवर्क पे भी जाके आप उस इंटरफेस पे जाके तो अपने PC की मेंटेनेंस कर सकते हैं। फिर इसी तरह से एक्सटेंशन है हमारे पास 601 से 664, यानी कि ये 64 एक्सटेंशंस हैं जो कि हमारी ICD ग्रुप है, जिसको इनकमिंग कॉल डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप कहा जाता है। तो ये इस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं। और फिर इसी तरह से जो हमारी एक्सटेंशन है 500, ये जो हमारी एक्सटेंशन है ये हमारी UM ग्रुप के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये तो वो एक्सटेंशन है जो कि सिस्टम ने ऑलरेडी जो है ना वो अपने लिए रिजर्व कर ली। इसी तरह से कुछ और डिजिट्स हैं जो कि बेसिकली जैसे कि हमें पता है 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, जो कि हम उनकी सारी जो है वो प्रोग्रामिंग जो है वो हम करते हैं।
तो उनको यूटिलाइज़ करते हैं, तो उनमें से अब 6 का डिजिट भी आपने देखा कि वो भी यूटिलाइज़ हो गया है, 5 का डिजिट भी यूटिलाइज़ हो गया है। फिर इसी तरह से आपको पता है कि जो ऑपरेटर कॉल्स होती हैं, वो उसके लिए हम 0 का डिजिट जो है ना वो हमने रखा हुआ होता है। यानी कि हम 0 प्रेस करते हैं तो हमारी कॉल जो है ना वो ऑपरेटर के पास चली जाती है, तो वो 0 है। 0 को प्रेस करेंगे तो ऑपरेटर के पास, ये भी सिस्टम के अंदर से ही उसको रिज़र्व किया गया है। फिर इसी तरह से आइडल लाइन एक्सेस है, यानी कि अगर हमने जो है ना वो एक्सेस करनी है, कोई भी लाइन को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम 9 को प्रेस करते हैं। और फिर इसी तरह से अगर 8 का डिजिट जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं ट्रंक ग्रुप एक्सेस के लिए, और फिर जो टाई लाइन एक्सेस है वो उसके लिए हम 7 का डिजिट जो है वो प्रेस करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये वो डिजिट हैं जो कि 7, 8, 9 और 0, ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सिस्टम में भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे हम इनको देख सकते हैं, इनका व्यू कहाँ पे आता है। अच्छा, अब हमारे पास जो टोटल नंबर बचते हैं जिनको कि हम आम तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कौन-कौन से हैं? वो है जी डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3, डिजिट 4 और 5 और 6 भी काफ़ी हद तक इन नंबर्स के अलावा जो बाकी नंबर बचते हैं, वो हम अपनी एक्सटेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्लाइड थी, इसमें उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक बात क्लियर होगी होगी कि हम कौन-कौन से जो नंबर हैं, बेसिकली जो सिस्टम के अंदर जो नंबरिंग प्लान है, वो किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ किया जाता है। अच्छा जी, तो आते हैं जी, हम दोबारा से अपने सिस्टम की तरफ आते हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पर हमारे पास जो है, अब ये हमारी एक्सटेंशंस हैं। अब देखें जिस तरह से मैं अगर जब भी हमने बात करी है कि जो है ना वो 7 डिजिट इस्तेमाल नहीं हो सकता, यानी कि अगर मैं ये 700 यहाँ पे इसको इस्तेमाल करता हूँ और मैंने इसको क्लिक किया है, तो ये देखें ये इनवैलिड एक्सटेंशन नंबर वाज एंटर्ड, यानी कि ये हम इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर मैंने 8 को यूज़ करता हूँ, लेट्स सी कि क्या वो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो अगेन वही मैसेज जो है ना, एरर हमारे पास 404 आ गया कि हम इस एक्सटेंशन को जो है वो एंटर नहीं कर सकते। इसी तरह से 9 का भी यही है कि 9 को भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा अब इस चीज़ को अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से है। इसके लिए हम जाते हैं जी सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर 6 नंबर पे हमारे पास है जी नंबरिंग प्लान। नंबरिंग प्लान के अंदर हम आते हैं, तो उसके अंदर फ़ोल्डर के अंदर ये है हमारा मेन। मेन को जब हमने क्लिक किया है, तो इसके अंदर अगर आप देखें, तो यहाँ पर ये एक बहुत अहम चीज़ है, इसको आपने समझना है कि ये किस तरीके से होता है और हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हैं जी आपके लीडिंग नंबर। ये मैक्सिमम जो है ना, ये आप 3 डिजिट्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये आपका डिजिट इस्तेमाल हो रहे हैं 10, 11, 12 और इसी तरह से ये 20 से लेकर 29 तक। और फिर इसी तरह से इससे नीचे अगर हम आते हैं, तो ये देखें ये 5 और 6, ये आपके वो डिजिट हैं जो कि हम अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो है जो अभी हमने उसमें देखा था कि 0, 7, 8 और 9 जो डिजिट थे वो कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, तो वो अगर हम ये फीचर को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये देखें, तो ये हमारे वो डिजिट हैं जो कि सिस्टम ने ऑलरेडी उनको ऑक्यूपाई किया हुआ है। यानी कि ऑपरेटर कॉल के लिए हम 0 करेंगे जी, आइडल लाइन एक्सेस के लिए 9 है, ट्रंक रोप एक्सेस के लिए 8 डिजिट है और टाई लाइन एक्सेस के लिए 7 डिजिट इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा हम ये वाले डिजिट जो है ये हम इस्तेमाल नहीं करते, और ना मतलब अगर आप इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो आपके पास जो है ना इसका एरर आएगा। अब हम दोबारा से ये एक्सटेंशन के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर अगर देखें, तो ये मैंने शुरू में आपसे एक बात की थी कि बेसिकली हम जो ना 3 डिजिट या 4 डिजिट की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ये देखें ये है 5। अब 5 सिंगल नंबर है, यानी कि ये आपका लीडिंग डिजिट है, यानी कि आपने जो भी एक्सटेंशन बनानी है 5 से, यानी कि 500 से लेके 599 तक, यानी कि टोटल 100 एक्सटेंशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब 100 एक्सटेंशन कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसके आगे ये देखें, ये लिखा हुआ है डबल एक्स। डबल एक्स का मतलब ये है कि आपके पास जो है 5 के साथ आप 2 डिजिट जो हैं वो आपके वेरिएबल हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं। यानी कि आपने 5 के साथ 00 से लेके 99 तक के डिजिट वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब
अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो की एक्सटेंशन है ना वो सिंगल एक्सटेंशन हो, यानी कि आपने 1 डिजिट के साथ करनी है, तो आपने उसको नन कर देंगे। तो नन से ये हो जाएगा कि आपने जो है वो सिंगल एक्सटेंशन आपकी यूज़ होगी। और अगर आपने सिंगल एक्स रखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 5 के अलावा जो है वो आपके पास 0 से लेके 9 तक ये टोटल 10 एक्सटेंशन है वो आप बना सकते हैं। यानी कि आपने 50 से लेके 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59 ये आपकी एक्सटेंशन होगी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने सिंगल एक्स रखा है। और अगर आपने डबल एक्स किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप टोटल 100 एक्सटेंशन है जो कि आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर ये बात है तो इसी तरह से हम यहाँ पे ये देखें तो ये हमारी टोटल वो एक्सटेंशन थी जो कि हमने ये है 10 से लेके 19 तक ये हमारी एक्सटेंशन है। यानी कि अगर हमने 19 की एक्सटेंशन भी यूज़ करनी है तो हम जो है वो 19 की एक्सटेंशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको 1900 कर दिया और मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये इसके अंदर ये सेव हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 19 को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने अपनी एक्सटेंशन जो है ना वो डिजिट 2 से शुरू करनी है, तो मैंने 200 एक एक्सटेंशन जो है वो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, या 201 जो है वो मैंने क्रिएट करनी है और मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो ये देखें डिजिट नंबर एरर आ रहा है। वो क्यों एरर आ रहा है उसकी वजह है, उसकी वजह ये है जनाब के यहाँ पे अगर दोबारा से हम मेन के अंदर आते हैं तो देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिजिट जो 2 है वो हमें कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे 2 की बजाय यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 3 डिजिट के बजाय जो है ना हम अगर क्रिएट करेंगे तो हमें 4 डिजिट का नंबर यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो लिहाजा अगर मैंने यहाँ पे क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे 2001 करूँगा तो ये जो मेरी एक्सटेंशन है ये इसके अंदर क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से ये यहाँ पे 2 से लेके 29 तक एक्सटेंशन मौजूद है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंशन 301 कर रहा हूँ तो 301 को अगर मैंने अप्लाई करना है तो यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड नंबर वाज एंटर्ड। अच्छा, ये दो तरह के एरर थे। एक पीछे हमने एरर देखा था वो तो ये था कि हमने जो नंबर क्रिएट किया है वो हमारी नंबरिंग प्लान के अंदर तो शामिल है लेकिन हमने उसकी लेंथ को वेरी कर दिया है। और ये जो मैसेज आपके पास आ रहा है इनवैलिड एक्सटेंशन नंबर वाज एंटर, तो ये वो मैसेज है कि ये हम हमारे पास जो है नंबरिंग प्लान में ये शामिल ही नहीं है। तो इसको हमने सबसे पहले तो हम इसको शामिल करेंगे तो तब वो एक्सटेंशन क्रिएट हो पाएगी। लिहाजा हम यहाँ पे डिजिट जो है वो 3 एंटर कर देता हूँ। 3 एंटर करके मैंने उसको अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद अब अगर मैं एक्सटेंशंस के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे आके अब मैं अपनी एक्सटेंशन को क्रिएट कर सकता हूँ। इसको मैंने अप्लाई किया तो ये देखिए ये मेरी एक्सटेंशन जो है ये 301 क्रिएट हो गई है। इसको मैं 399 तक ले जा सकता हूँ और ये मेरी एक्सटेंशन जो है ये क्रिएट हो गई है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी एक्सटेंशन है ये 4 डिजिट के अंदर चली जाए, तो 4 डिजिट के अंदर जाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे दोबारा से मेन के अंदर जाना होगा और ये 3 के बजाय अब मैं ये चाहूँगा कि ये मेरी 4 में हो जाए तो मैं इसको 30 कर देता हूँ। तो 30 करने से और इसी तरह से एक को भी कर देते हैं, ये 31 मैंने कर दिया और मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। तो अब अगर मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो ये मेरी 4 डिजिट की एक्सटेंशंस जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। ये 3001 इसी तरह से 3099 3101 इस तरह से 3199। ये देखिए कि ये हमने ये वाली एक्सटेंशन जो है ये इसके अंदर यहाँ पे क्रिएट कर दी है। इसी तरह से अगर आपने डिजिट 4 यूज़ करना है तो आप डिजिट 4 को भी इसी तरह से आप मेन के अंदर जाएंगे और मेन के अंदर जाके आपने 4 को इसके अंदर जो है वो आपने इंटर कर दिया। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अगर हमने इसको सिंगल में रखना है तो क्या हम इसको सिंगल में भी डिजिट के साथ भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो
ये मैंने इसको 4 और इसको मैंने ये सिंगल कर दिया है, तो अब ये मेरे पास जो है ना ये 4 की टोटल 10 एक्सटेंशन ही क्रिएट हो पाएंगी, इससे ज़्यादा ये क्रिएट नहीं हो सकती। तो वो देखते हैं कि कैसे। ये मैंने कर दिया इसको 401 सपोज मैंने किया है। तो अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास डिजिट नंबर एरर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो मैंने इसका एल्गोरिदम रखा है वो सिंगल डिजिट वाला है, तो वो सिर्फ सिंगल नंबर ही आएगा। तो जब अगर मैंने इसको 41 किया है तो ये देखिए ये मेरी एक्सटेंशन यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब अगर इसको मैंने 49 तक लेके जाता हूँ और मैंने इसको अप्लाई करता हूँ तो ये मेरी एक्सटेंशन जो है ना ये 49 भी इसमें क्रिएट हो गई है। अब अगर ये मैं ये इसको ये चाहता हूँ कि ये जो एक्सटेंशन है मेरी यहाँ पे दोबारा से मैं इसको बिल्कुल नन कर देते हैं कि अगर मैंने जो है ना वो सिंगल बिल्कुल सिंगल ही रखना है तो क्या ये भी पॉसिबल है। तो उसके लिए दोबारा से देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, तो हम इसको करके देखते हैं। ये यहाँ पे अगर मैंने इसको 41 किया है, दोबारा से चेक करते हैं तो ये देखें डिजिट नंबर एरर आ रहा है इसमें। और अगर मैंने इसको सिंपल 4 करके मैंने इसको अप्लाई कर दिया है तो ये मेरी एक्सटेंशन क्रिएट हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेन जो फोकस है वो क्या है, वो ये है कि वो आपने यहाँ पर नंबरिंग प्लान और मेन जो हमारी नंबरिंग प्लान है वो बेसिकली आपको बताती है कि आपने अपने जो डिजिट्स हैं उनको किस एल्गोरिदम में रखना है, ताकि वहाँ से आप इसकी जो जितनी भी नंबरिंग की जो सेटिंग है वो यहाँ से बना सकते हैं। अब अगर हमने इसको 5 डिजिट के अंदर लेके जाना है सपोज, तो मैं इसको 400 मैंने कर दिया है और मैं इसको 5 डिजिट्स के ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो इसको भी देखते हैं कि क्या ये हम इसको और वहाँ से भी इसकी एक्सटेंशन जो है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको जो है वो दोबारा से यहाँ पे 2 डिजिट्स कर दिए हैं और उसके बाद ये आपकी एक्सटेंशन जो है when you increase the extension numbering plan of the 5 digit you have to check there is no influence in the PS extensions। ओके ये हमने कर दिया है और अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। तो ये देखिए कि हमारी जो 4 से हमने 5 डिजिट पे आ गए हैं, तो हम ये वाली एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक जो है ना ये समझ आ गई होगी कि हम किस तरीके से अपने नंबरिंग प्लान को इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी एक्सटेंशन किस तरह से होती हैं। दोबारा से मैं रिव्यू में जाता हूँ कि हमने इसमें क्या-क्या काम किया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे ये स्लॉट्स हैं जिनके अंदर हमने हमारी टोटल एक्सटेंशन जितने भी कार्ड हैं हमें पता होते हैं कि हमने किस स्लॉट में कौन-सा नंबर क्रिएट करना है। और अगर हमने सिस्टम व्यू के अंदर जाके हमने यहाँ पे एक्सटेंशंस जो हैं दोबारा से ये यहाँ से आपने इसको क्लिक किया है और आपके पास ये पूरी जो है वो डिटेल यहाँ पे आ गई है कि आपने कौन कौन सी एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पे क्रिएट किए हैं। तो ये देखें ये वो मेरे वो सारे नंबर अब यहाँ पे भी आ गए और ये वो नंबर हैं बाकी जो 500 से शुरू हो रहे हैं, ये वो सारा नंबरिंग प्लान है जो कि आपकी एक्सटेंशन ऑलरेडी सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो इसके बाद आपने मेन के अंदर जाना है। मेन से मुराद ये है कि इसको मैं सब बंद कर देता हूँ कि आपने ये सिस्टम के अंदर जो है वो नंबरिंग प्लान है। नंबरिंग प्लान के अंदर आपने मेन के अंदर आपने इसको क्लिक किया है और यहाँ पर ये आपकी सारी एक्सटेंशंस की डिटेल है
कि आपने इस नंबरिंग प्लान को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, और यूटिलाइज़ करते हुए आपने अपनी एक्सटेंशन जो है वो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। इन डबल एक्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि अगर आपने 2 डिजिट्स की वो रखनी है कि आप वेरिएशन है कि आप टोटल जो है ना 100 एक्सटेंशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सिंगल एक्स रखते हैं तो इसका मतलब है आप जो है वो 10 एक्सटेंशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और नन का मतलब ये है कि आपने सिंगल डिजिट जो है वो आपने एक्सटेंशन जो है वो यूज़ करनी है। इसके अलावा बाकी जो आपके ये फीचर्स के अंदर हैं, ये आपके वो 4 डिजिट्स हैं, 0, 9, 8 और 7, जो कि सिस्टम के अंदर जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा बाकी ये आपके सारे मुख्तलिफ़ किस्म के कोड्स हैं जो मुख्तलिफ़ एक्सेस के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, आपको समझ भी आ गई होगी। तो एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी कि आप अगर हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।